आज हम लोग भौतिक विज्ञान के तीसरे पाठ विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विद्युत क्या होता है, ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है विद्युत और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बहुत ही सरल भाषाओं में मैं आपको बताता हूँ कि खेल में भी आप देखते हैं और आप भी देख सकते हैं अपने घर पे। ले लीजिए पेन, प्लास्टिक की पेन, या आप स्केल, अपनी स्केल को ले लीजिए, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को ले लीजिए, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को इस प्रकार से बिखेर दीजिए और जो स्केल होती है ना, आप उसको बाल में रगड़ दीजिए। बाल में कुछ देर रगड़ने के बाद उसके पास आप कागज़ के टुकड़े के पास जब ले जाएंगे ना, तो कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। काहे चिपक जाते हैं? उनमें कोनो गुण आ जाता है। और इस गुण को ना, बहुत पहले की बात है, 500 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व? 500 ईसा पूर्व की बात है। 500 ईसा पूर्व माने समझ रहे हैं, आज से 21वीं सदी है। 2100 + 500, जानते हैं गणित अब की तेज है। 2600 वर्ष, लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। एक वैज्ञानिक थे, उस महान वैज्ञानिक का मैं नाम आपको बता देता हूँ, याद कर लीजिए। वो महान वैज्ञानिक नाम है थेल्स, यूनान के थे। तो यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे। इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि किसी एमोनिशियम की जो छड़ होती है, एमोनाइट की जो छड़ होती है, उसको बिल्ली की खाल पे रगड़ने के बाद यदि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले आते हैं, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस पर आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये जो गुण आ जाता है, उस गुण को नाम दिए उन्होंने आवेशन। क्या दिए? आवेशन। उन्होंने नाम दे दिया आवेशन। लेकिन बात ये हुई कि उसमें बाकी विस्तृत जानकारी वो नहीं दे पाए, वहीं पे स्थिर रह गए। तो उसके बाद बहुत समय बाद, लगभग 16वीं सदी में, तो 1600 + 500, 2100 वर्ष बाद, लगभग 2100 वर्ष बाद 16वीं सदी में गिलबर्ट आए और उन्होंने बताया कि थेल्स की बात को याद करते हुए कहे कि एमोनाइट की नहीं, बहुत सारे ऐसे छड़े हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में या बाल पे, बिल्ली की खाल ने अपने बाल पे भी आप रगड़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से गुण आ जाते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, कांच को बताया, कैडमियम की छड़ को बताया, कार्बन की छड़ को बताया। विभिन्न प्रकार के ऐसे जो छड़ होते हैं, उनको आपस में या इस प्रकार से बिल्ली की खाल पे, अपने बाल में आपस में भी रगड़ने पे ऐसे गुण आ जाते हैं, आवेशन के गुण आ जाते हैं, आकर्षण करने के गुण आ जाते हैं। उसको उन्होंने आवेशन तो दिया ही था। अब बात ये हुई कि उसमें आवेश किस प्रकार से होते हैं, क्या इन सभी पदार्थों में अलग अलग होते हैं? तो आपको पता है कि जितने पदार्थ होते हैं सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी में प्रोटॉन की अधिकता होती है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात होती है, किसी में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं आयन कक्षा 9 में केमिस्ट्री में है कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की टेंडेंसी होती है। कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है। तो कुछ ग्रहण करने वाले होते हैं, कुछ त्यागने वाले होते हैं। तो कुछ ऐसे गुण होते हैं, तो उनको संपर्क में आते ही जो त्यागने वाले होते हैं उनको क्या करता है? त्यागना शुरू कर देते हैं। जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो ग्रहण करने लगते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, कांच की और कैडमियम की जो छड़ लिए थे ना, तो उन्होंने क्या किया? प्रयोग ये किया कि दोनों कांच को, छड़ को जब ले लिया उन्होंने, दोनों कांच की छड़ को ऐसे लेकर के धागे से, पतले धागे, भारहीन धागा इसलिए कहना कि मोटका रस्सी में जब बांध देंगे तो उसका बल इतना प्रभाव नहीं पड़ पाएगा कि आगे आएगा पीछे आएगा। तो हम कैसे पता लगाएं कि चिपक रहा है, इसमें आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है? तो ऐसा नहीं, पतले धागे में, भारहीन धागा में, बहुत हल्का धागा हो जिसपे उसके तनाव का कोई प्रभाव न पड़े। तो उस भारहीन धागे में बांधकर जब इसको पास लाते हैं, अब बहुत पास का मतलब बहुत दूरी भी नहीं, बहुत दूर का इतना कर दे दूर, तो बहुत दूर कर देगा तो बच्चा बेचारे के बीच में कोनो बल नहीं लगेगा, तो आएगा कहाँ से? बल का अनुभव उसकी प्रकृति में बहुत कम बल होता है ना, तो उस बल को, वो की दूरी इतनी कम होगी, उसके बल तभी उतना अधिक लगेगा। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी बल कम हो जाएगा, और दूरी बढ़ जाएगी बल एकदम नहीं लगेगा। तो पास लाए, लाकर उन्होंने देखा कि दोनों कांच के
छड़ जब पास ला रहे हैं तो आप वो तो रस्सी को तो पास ला रहे हैं, लेकिन ये कांच की जो छड़ें होती है ना वो ऐसे फैल रही है, दूर जा रही है, अर्थात ये पास तो रस्सी सटा दे रहे हैं, फिर भी ये कांच की जो छड़ें होती है वो नहीं सटती है। अब क्या किए कि एक रस्सी पे कांच की छड़ माने और एक में कैडमियम की छड़ माने। जब उनको लाया तो क्या हो गया कि इतना दूर लाते ही झट से सट गया, धागा सटाए नहीं तब से ही क्या हुए, सट गए। कहे कि लग रहा है क्या है, बिल्कुल पक्का दोस्त है भैया, एकदम दोस्त है, बिल्कुल एकदम लंगोटिया यार है। और ये जो है ना वो दोस्त नहीं, ये दुश्मन है, ये दुश्मन भाई काटा को, मतलब ये जो दोनों हैं वो एक ही वैरायटी के हैं, तो वो एक साथ कैसे रहेंगे, दो शेर एक जंगल में नहीं रहेंगे ना, तो दो राजा नहीं होंगे, तो एक राजा के साथ प्रजा ही रहेगा, अर्थात एक जब एक साथ रहना है तो एक प्लस मतलब एक दोनों अलग अलग होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, तो उसी का नाम दिया उन्होंने एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो आवेश की बात पहले ही हो चुकी कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है, अधिकता होती है, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी वो आवेश होगी। अब बात है कि वो आवेश किस पे धन आवेश होंगे, किस पे ऋण आवेश होंगे। तो मैं बता दूं आपको, ऐसे भी आप पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धन आवेश होते हैं, उतने जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो एक प्लस होंगे, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उस पर दो प्लस होते हैं, ये आप कहें इधर आयन कहलाते हैं। मतलब त्यागते हैं, त्याग इलेक्ट्रॉन दे दिए तो धन आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस पर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, ऋण लगाते हैं। लेकिन आपने देखा कि ये कैसे धन हो गए, किससे ऋण हो गए, अरे दे रहे हैं तो उनके पास कम न हो गए, कम हो गए तो धन ही कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कम हो गए कि धन ऋण हो गए, धन माइनस हो गए। तो मैं बता दूं आपको कि किसी भी परमाणु का जितने भी परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर बराबर होती है। अगर इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 50 क्या होने चाहिए, प्रोटॉन होंगे, वो 100% होंगे, कोई बात नहीं। अब 50 अब इलेक्ट्रॉन की कमी, अब इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है कि भाई इसमें से अगर 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे दे रहे हैं, तो आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। ऐसे प्रोटॉनों की संख्या हो तो प्रोटॉन की संख्या को कदापि घटा बढ़ा नहीं सकते। वो कहाँ होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कभी कम नहीं होती है, नहीं अधिक होती है। वो क्या होती है, उस परमाणु के लिए उतनी संख्या फिक्स होती है, एक परमाणु के लिए उतनी संख्या वो फिक्स है कि 50 प्रोटॉन है तो 50 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ सकती है, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन का दिया, त्याग दिए, धनी हो गए, दानी बन गए। अब त्याग दिए तो इलेक्ट्रॉन का हो गए कम, इलेक्ट्रॉन कम माने क्या हो गए, माइनस वाले कम हो गए। अब माइनस कम हो गए तो कौन अधिक हो गए, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, तो प्रोटॉन बढ़ गए, इसलिए प्रोटॉन पे कौन आवेश होता है, धन आवेश, तो उस पर धन आवेश होता है प्रोटॉन पे, मतलब उस परमाणु पे उतना धन आवेश होने लगा, तो वो धन आवेश बन गया। अब इलेक्ट्रॉन की अगर मान लीजिए प्लस जाता तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 60। अब पहले 50 था, कितना हो गया, 60। प्रोटॉन 50 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 60 हो गए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन को जन्म करते हैं, कब आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। जब ऋण आवेश होता है, माइनस होता है, तो वह परमाणु क्या हो जाएगा, या वह पदार्थ, वह चालक क्या बन जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, उस पर ऋण आवेश है। जिससे कहने का अर्थ हो गया कि किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धन आवेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये याद रहे, सवाल में ही पूछी जाती है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाते हैं, तो उस पर किस प्रकार के आवेश है, प्रकृति बताइए। तो आप जानिए कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं, अगर बाहर चले गए तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस पर धन का अधिकता हो जाएगा, उस पर धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, जब इलेक्ट्रॉन बाहर से जब कहीं से आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात ऋण की संख्या बढ़ गई। जब ऋण की संख्या बढ़ गई तो उस पर ऋण आवेश हो गया। तो धन और ऋण इसी प्रकार से होते हैं। फिर से हम बता दूं आपको कि आवेश क्या होते हैं। आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी चालक से, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को, या स्थानांतरण में जितने इलेक्ट्रॉन भाग, किसी पदार्थ से, किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में
या जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होती हैं वही स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसमें धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धन आवेश होता है। तो ये आवेश की बात हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं। अब आवेश के बाद यही आवेश जब गमन करने लगते हैं तो आवेशों के प्रवाह को ही कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं, विद्युत। भाई ये विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जो पाठ हमारा है, विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जब वो प्रवाह होने लगता है तो कार्य करने की क्षमता आ जाती है। कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत नाम कैसे पड़ा, आवेश से पड़ा। पहले आवेश की बात आई, आवेश आया तब जाके वो विद्युत की बात आई। तो किसी भी चालक में, चालक इसलिए कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का गमन आदान प्रदान हो जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना कि उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होते ही नहीं। अब जैसे चाक है ना, ये चाक है का है कुचालक, चालक और कुचालक। जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाते हैं वो चालक होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या कम करना होगा तो इसको तोड़ देंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन अपने चिपकाने से या रगड़ने पे इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। अब जैसे कि बिजली का जो बोर्ड है उसमें आप इसको खोस लेंगे, उसको खोस के इसको पकड़े रहेंगे, लकड़ी को, सूखी लकड़ी को आप खोस के पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में ऐसा कोई करंट, ऐसा कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अब किसी लोहे की कील को आप पकड़ के, लोहे की कील को हाथ से पकड़ के और प्लग में इस तरह से छुड़ाइए तो कितना आनंद आएगा आप समझते ही हैं कि आप में भी वो आवेश आ जाएगा। तो किसी चालक में जब वही आवेश प्रवाहित होने लगते हैं इसलिए उसको चालक कहते हैं। किसी चालक में जब आवेश प्रवाहित होने लगते हैं तो उस प्रवाह को ही हम कहते हैं, उस प्रवाह होने के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा जो होगी, किसी आवेश के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत कहते हैं। तो विद्युत यहाँ से उत्पन्न होगा। अब बात आती है कि आवेश जो निकलते हैं या गमन करते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है, इसका आकलन कैसे करेंगे, इसका गणना कैसे करेंगे। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सरल है दोस्तों, बिल्कुल सरल है। कैसे, अब आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और इस आवेश का जो चिन्ह होता है वो ऋण होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। लेकिन जब इसका परिमाण की बात आती है तो परिमाण मात्रा जो होती है आप केवल धनात्मक ही लिखते हैं, लेकिन वो आवेश क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अब इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उसको हम किस रूप में दिखाते हैं, ई के रूप में, छोटका ई के रूप में दिखाते हैं। और छोटका ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई छोटका आवेश है, छोटका ई का मान होता है। अब ई मान हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन एक पर हुआ। अभी आप कह रहे कि जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, अब हम कह दें कि एक चालक से n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, एक चालक से n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन गुजरते तो उस पर कुल आवेश n इलेक्ट्रॉन गुजरने पर चालक पर कुल आवेश परिसरण की भाषा है। जैसे एक चालक से कितने, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19, और 2 हो जाएगा तो क्या 2 गुना हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 20 गुना हो जाएगा, 50 होगा तो 50 गुना हो जाएगा। गुना माने जानते हैं, गुना माने गुड़ा क्या होता है, गुना माने गुड़ा। तो n इलेक्ट्रॉन निकलते तो n गुना हो जाएगा, माने n का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है e, तो e में n तो गुणा हो जाएगा, तो उस पर कुल कितना आवेश हो गया, ne। कितने हो गए, ne। और ये आवेश हो गया। आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q के रूप में भी निकालते हैं। तो q बराबर क्या निकल गया, ne। q बराबर ne। q क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रा कूलम, चाहे 2 गुना हो जाए चाहे 4 गुना हो जाए तो कूलम में रहेगा, ठीक है।
तो किसी चालक में कितना आवेश होता है आप बता लेंगे। मैं जैसे एक सवाल बता दूं कि एग्जाम्पल दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है कि किसी चालक से 20 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पे आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। क्या बताइए? आवेश की मात्रा, आवेश माने क्या, क्यू बराबर पूछ रहे हैं, और उसकी प्रकृति, क्यू की प्रकृति माने प्रकृति दो ही चीज होती है, एक धन होती है एक माइनस। भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो दोनों में से कौन है, ऋण वाला है कि धन वाला है, कैसे पता चलेगा? तो मैं बता दूं, बिल्कुल आसान सा अभी एक ही सूत्र बताया कि आवेश Q बराबर क्या होता है, NE। अब इसमें का दिया है आप जानते ही हैं, Q निकालना है तो यह दिया है, N का मान कितने इलेक्ट्रॉन है, 20, और E तो आप जानवे करते, E को दुनिया जानती है, आपको जानना चाहिए। नहीं जानते तो आपकी दुनिया से क्या है, आप बाहर है। आपका 10 में है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि E का मान कितना होता है। अगर आपको E का मान नहीं पता है तो आप 10 के विद्यार्थी नहीं हैं। तो बता दूं फिर से, आप जानिए, ऐसी नौबत ना है। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻⁹ और इस प्रकार से आप पूरा कर लेंगे तो 20 16 गुना हो जाएगा 32.0 गुना हो जाएगा 10 और 10 की पावर हो जाएगा -19। अब लेकिन बात यह है कि हमेशा जो है इस प्रकार से अगर 10 के घात के रूप में लिखा है तो ये कोटि के रूप में ये संख्या जो होती है मानक रूप में होनी चाहिए। मानक उसको कहते हैं 7 में ही मानक पड़े हैं। किसी संख्या को मानक के रूप में लिखने का मतलब ये होता है कि उसमें 1 अंक पूर्णांक होना चाहिए। कितने अंक पूर्णांक होने चाहिए? 1 अंक। तो क्या करेंगे, सबको मिटा देंगे ना, मिटाएंगे नहीं। वो पॉइंट को हम 1 अंक बनाने के लिए दाएं चाहे बाएं जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाते हैं। अगर बाएं जाते हैं तो 10 घात में उतना क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। अगर उतने अंक दाहिनी ओर जाएंगे तो 10 घात में क्या होगा, माइनस होगा। तो हमें 1 अंक पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, 3.2 को इधर लाना पड़ेगा। जब बाईं ओर इधर का मतलब बाईं ओर, जब बाईं ओर आ रहे हैं तो उसमें हमने बताया ना कि प्लस होगा, तो ये प्लस कर देंगे। तो प्लस में माइनस में है तो प्लस होगा, तो माइनस में प्लस हम कर रहे हैं तो क्या होगा, घटेगा। तो घटे कितना हो जाएगा, -18 प्लस। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल जाते हैं, इतना आवेश होगा उसमें। लेकिन आवेश किस प्रकार का होगा, प्रकृति बताना है। तो उसमें कहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसका मतलब है हमने बताया कि जब निकल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। क्या होगा, धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसमें धनावेश होगा। यही कह दिया था कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं माने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो उत्तर नहीं रहेगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी, धनावेश की जगह हो जाएगा ऋणावेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से हम बात कर लेते हैं आवेश की। तो आवेश को आपको अच्छी तरीके से पता हो गया कि आवेश किसे कहते हैं। बात आई विद्युत की। विद्युत को मैंने बताया कि आवेश में प्रवाह होने लगते हैं तो विद्युत। अभी एक छोटा सा सिंपल सा परिभाषा बता रहे हैं आपको। अब ये बताइए, कोई केबल है, केबल जब आप किसी पोल से या किसी स्रोत से नहीं जुड़े हैं, ऐसी रखी है, तब आप खटिया में अपने ऊंचल लगा लीजिए, चाहे डारा बांध लीजिए, उस पर अपना कपड़ा फैलाइए। तो डारा फैलाएंगे तो उसको डारा न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डारा। रस्सी है, रस्सी जैसे रस्सी में लगे तो डारा हो गया। और खटिया में बांध दिए आप जो ऊंचल लगाते हैं तो क्या हो गया, उसका नाम पड़ गया ऊंचल बन गया। लेकिन अब बताइए, और वही केबिलिया के हम अगर प्लग में जोड़ देते हैं, उससे जो कि धारा प्रवाहित करने लगते हैं, पंखा चलाने लगते हैं, बल्ब जलाने लगते हैं, टिबिया को अपने चलाने लगते हैं, हीटरवा को चलाने लगते हैं, तो ये सब काम जब करने लगेंगे ना तो उसका बात मतलब अलग हो जाएगा। जब ही आप ऑन करेंगे, कार्य करने लगेंगे, उसमें तो
कुछ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण पंखा चलने लगा, टेलीविज़न चलने लगा, बल्ब जलने लगा। तो आप उसको अर्गनी बनने के झूल रहे थे ना, आप उसको झूलेंगे नहीं। अगर झूलेंगे कहीं से, अगर वो उसका नंगा तार मतलब उसके अंदर जो वायर है एल्युमिनियम का या कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर टच हो जाएगा तो फिर बात समझ ही रहे हैं क्या होगा। तो वो कहेंगे, तब उसको कहेंगे अरे यार बिजली है, इसको मत छुओ, इस पर मत डालो, इस पर मत डालो, इसको ऊंचे मत लगाओ, इसमें क्या है बिजली है। विद्युत है, बिजली में विद्युत, तो विद्युत का मतलब उसमें आवेश प्रवाहित होने लगा तो विद्युत हुआ। जब आवेश नहीं प्रवाहित हो रहा था तो आप कुछ भी उससे कर सकते थे, उसको आप पकड़ के झूल सकते थे या कुछ भी हो सकता। तो कहने का मतलब विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत वह उस प्रकार की ऊर्जा है या विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें आवेशों का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होने लगता है। आवेशों के प्रवाह से कार्य करने की क्षमता उसमें आ जाती है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। अब ये विद्युत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के रूप में हम करते हैं। अब चाहे यांत्रिक ऊर्जा के रूप में करें, पावर ऊर्जा के रूप में करें, आप पवन ऊर्जा के रूप में करें, प्रकाश ऊर्जा के रूप में करें, ध्वनि ऊर्जा के रूप में करें, विभिन्न ऊर्जा के रूप में हम लोग करते हैं। क्योंकि ऊर्जा के बहुत हैं, मैं बता दूँ बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं सवाल कि ऐसे यंत्र का नाम बताइए जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप बताएंगे कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल का नाम क्या है? सौर सेल है। ऐसे स्रोत का नाम बताइए जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले का नाम होता है माइक होता है। जब आप बोलते हैं तो किससे बदलता है? विद्युत में। माइक जो होता है, माइक ध्वनि ऊर्जा को किससे बदलता है? विद्युत ऊर्जा बदलता है। और वही जो स्पीकर होता है वह विद्युत ऊर्जा को किससे बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए, कौन सा पदार्थ, कौन सा यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग ने विद्युत के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो विद्युत धारा, अभी विद्युत को हम लोग ने पढ़ा ही। ये विद्युत धारा मूल राशि होती है जिसका मात्रक आप पढ़े हैं एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे हम आई से दिखाते हैं, एम्पियर को ए से दिखाते हैं। तो किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय अंतराल। तो ये प्रति सेकेंड कहिए या नीचे जो होता है ना, अगर बटे में अगर मान लीजिए समय लिखा है तो उसको बोलते हैं दर। क्या बोलते हैं? दर, मतलब समय के सापेक्ष दर। तो ये ऐसे भी सिंपल के रूप में कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, जिसके बटे में आ गया ना उसके दर कहते हैं। दर मीन्स होता है नीचे हर, दर मीन्स हर। तो आवेश प्रवाह की दर को जिसके बटे में अगर समय आ गया तो आप उसको क्या कहेंगे? दर कहेंगे। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से, और समय को दिखाते हैं T से, और धारा को दिखाते हैं I से। तो ये इसका मात्रक तो ऐसे देखेंगे तो कूलम प्रति सेकेंड, लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है? मूल राशि है। इस प्रकार से तो हम व्युत्पन्न राशि को लिखते हैं, लेकिन ये मूल राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब Q बराबर बात करेंगे तो अभी यदि कहें कि Q बराबर, तो अभी हम लोग एक सूत्र और पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि Q बराबर पढ़े थे N E। कब? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होती है, कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहे हैं, तो ये सूत्र, अगर आवेश पता है ना तो आप डायरेक्ट ये सूत्र रख सकते हैं। लेकिन जब उनकी संख्या पता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान जो होते हैं, तो आप ये वाला सूत्र रखेंगे, N E/T
टी का रखेंगे NV/T। तो ये भी सूत्र वही हो गया। अब एक बात और आती है कि बताइए 1 एम्पियर की परिभाषा, जो 1 एम्पियर होता है, तो इसे एम्पियर की सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा कहाँ से बनाए? 1 एम्पियर की परिभाषा को ऐसे ही बता सकते हैं कि प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है, या 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उससे उत्पन्न धारा को 1 एम्पियर कहेंगे। लेकिन बात यह है कि ये कूलम आवेश कैसे प्रवाहित होगा, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। मैं बता दूं आपको कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे प्रति सेकेंड, तो कितने आवेश होंगे। तो आपको जो सूत्र बताया गया है, हमें एक चाहिए, n का मान कितना हो गया ये निकालना है, और e का मान आपको पता है। तो इसमें आप रख देंगे कि 1 एम्पियर हमको चाहिए, तो हमें n का मान निकालना है। n बराबर क्या हो जाएगा, I का गुणा T में कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे E, दशांतर करके। अब ये सूत्र बन गया। अब इस सूत्र में I का मान हम क्या करेंगे, 1 एम्पियर धारा प्राप्त करना है, समय कितना रहेगा 1 सेकेंड। E का मान, तो फिर वही बात, E का मान आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, कितना होता है, इतना होता है। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये दशमलव हटाने के लिए आप जानते हैं कि 1 अंक पे दशमलव है, तो 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर एक शून्य लग जाएगा, दशमलव का होगा हट जाएगा, 16 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 16 में 10 का भागा दे दीजिए, सॉरी 10 में 16 का, तो 10 में 16 का पहले बार जाएगा नहीं, 0 पॉइंट हो गया, 100 हो जाएगा, और 16 छक्का 96, फिर बचेगा कितना 4 बचेगा, 16 गुना 32, फिर 8 बचेगा, 16 5 80, और ये 10⁻⁻19 को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब फिर बात वही चीज हमें मानक रूप में बनाना पड़ेगा इसको, तो दशमलव कहाँ लाएंगे 6 के बाद, मतलब दशमलव को हम लोग दाहिनी ओर लाएंगे, दाहिनी ओर लाते हैं तो इसमें इसकी पावर में क्या होती है, एक की कमी होती है। ये हो गया 6.25, और एक पावर में कमी हो जाएगी 10⁻19 की जगह कितना बन गया 18। अब इतने इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं ना, तो 1 सेकेंड में तो 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न होगी। तो आप बता सकते हैं, परिभाषा यहाँ से बता सकते हैं कि जब किसी चालक से प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻⁻18 सॉरी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो उसमें 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न होगी। फिर से सुनिए, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो इस प्रकार से आप सवालों को आप लगा सकते हैं। परिभाषा 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है कि 1 एम्पियर क्या है, तो आप उसे बताएंगे और अवश्य बताएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा को उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तो इस प्रकार से हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा देख लेते हैं। तो आज का भाग 1 में इतना ही आप पढ़ेंगे, फिर इसके आगे जो हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे, दूसरे भाग में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूर्ण अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक अवश्य करिए, सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो पूरा देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जब तक न समझ में आए बार बार देखिए, और अपने साथियों को अवश्य कहिए कि वो भी वीडियो देखें, और जो न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स